हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बायोसेंसर। ऐसे टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली क्या हुआ, एक नई स्टडी ने रिवील किया कि अगर बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाए तो उसको सेल्फ पावर्ड केमिकल सेंसर बनाया जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। तो मतलब हमें जो वहाँ पे सिग्नल है वो भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन ये तो एक कंटेक्स्ट है ना। हो सकता है अगर आपने बायोसेंसर के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं तो आपको ये समझ ना आए। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बायोसेंसर क्या है? बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मान लीजिए मैं कोई बैक्टीरिया यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो ये एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई पानी है और पानी के अंदर कुछ पोल्यूटेड पानी है, ठीक है, पोल्यूशन है। तो मैंने ऐसे सैंपल लिया, लैब के अंदर टेस्ट किया, बाद में जाना कि हाँ यहाँ पे कोई जो इशू है। हम इसी को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ऐसा सिस्टम जो ऐसा जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं उनको कि लेट से मुझे मर्करी डिटेक्ट करना है, तो जब मर्करी का लेवल हाई होगा तो इसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ होगा। उसकी वजह से जो है यहाँ पे या तो ये कलर चेंज वो सिग्नल देगा या फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने एग्जांपल दी, ये तो एक कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है ना, होल ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। हम बहुत से एंजाइम भी यूज़ करते हैं, जैसे जो आपकी डेली लाइफ के अंदर आपने देखे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोमीटर, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना। इसका काम क्या है? डायबिटिक पेशेंट है, अक्सर क्या करते हैं कि ठीक है ब्लड लिया, सैंपल डाला उसमें, तो यहाँ पे जो है कि इसके अंदर क्या होता है, जो मॉनिटर के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है। ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसके साथ रिएक्ट करता है और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाद में मेजर होता है मीटर के ऊपर। सिमिलरली प्रेगनेंसी किट के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो एक स्ट्रिप आती है उसके अंदर एंटीबॉडी होती हैं। तो जो जब प्रेगनेंसी होती है तो 10-15 दिन बाद क्या होता है, एचसीजी हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है, वो यूरिन के अंदर बाहर आता है। फिर यूरिन के ड्रॉप हम उस पर डालते हैं तो वो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। देन वहाँ पे जो है जो लाइन आती है तो वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है नहीं है उसके हिसाब से वो चलता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हम कुछ पार्ट यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम पूरे होल ऑर्गेनिज्म को नहीं यूज़ कर रहे। तो एक तो हमें ये समझ आ गया कि यार बायोसेंसर है ना जो, उसके अंदर कुछ पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है कि भाई हम होल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें। चलिए अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्या, जो ट्रेडिशनल ये बायोसेंसर है इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमने अभी दो की एग्जांपल ली, एंजाइम बेस्ड है। एंजाइम जो है बहुत टाइम फ्रेजाइल होते हैं, ठीक है, कॉस्टली भी होते हैं कि महंगी आती है किट। अगर आपको क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट करना है तो वहाँ पे जो है ये मामला सस्ता नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम कईयों में स्लो होता है, यहाँ पर चलो क्विकली मिल जाता है हमें। दूसरी बात, हम पूरे एनवायरनमेंट के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। अगर पानी कहीं बह रहा है तो वहाँ पे कुछ मैं ऐसे एंजाइम वगैरह डाल के वहाँ पे दिक्कत आती है। तो हम होल सेल बायोसेंसर को यूज़ कर सकते हैं। होल सेल बायोसेंसर जो है उसको, उसके अंदर क्या है कि वो अपने आप को ही सस्टेन करते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली रीयूज़ वो चलते रहते। जैसे मान लीजिए कहीं पे पोल्यूशन हो गया तो अपना कलर चेंज कर देगा, देन वो नॉर्मल हो गया पानी, फिर वो दोबारा, है ना, तो उसी तरह से चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो होल सेल बायोसेंसर है उसके अंदर दो चीज़ें, एक तो वो क्या है कि मैंने आपको बोला है कलर चेंज या कुछ ऑप्टिकल होगी, वो ऑप्टिकल है, ठीक है। ऑप्टिकल के अंदर भी दिक्कत है थोड़ी सी। ऑप्टिकल के अंदर क्या होता है कि आपको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा वो ले लेता है। दूसरा है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये वाला जो है वो ज़्यादा बेटर है। एक तो लो कॉस्ट है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि भाई हाँ ये यहाँ पे पोल्यूशन है या नहीं है। ऑप्टिकल रेंज के अंदर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिक्कत आती है। तो हम बात कर रहे हैं कि पहले तो हम कुछ पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद होल के अंदर जो है ऑप्टिकल सिग्नल, देन उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल, जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें वहाँ पे करंट पैदा होता हुआ दिखेगा। तो जो आज की वीडियो के अंदर भी जो है यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया मर्करी सेंसर इन्होंने बनाया है, ठीक है, कि मर्करी का सेंसर जो है बन गया कि अगर वहाँ पे मर्करी ज़्यादा है तो ये सिग्नल देगा। वो सिग्नल कौन सा देगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बाद में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं डिज़ाइन क्या होता है कि सेंसिंग मॉड्यूल है जो सेंस करता है, डिटेक्ट करता है अगर केमिकल या कुछ भी है ज़्यादा हो गया,
उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, और जो छोटा सा सिग्नल, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मरकरी है, ठीक है, अब बहुत ही कम है, तो उसका जो सिग्नल है वो हमें डिटेक्ट नहीं होगा, तो उसको वो एम्पलीफायर चाहिए, तो एम्पलीफाई करता है उसको, उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस खास जो सेंसर है उसके बारे में है कि ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है। हमें हालांकि ये नहीं एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाएगा कि कौन सा केमिकल है, लेकिन हमें ओवरऑल प्रोसेस पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस से एक तो रेबिनोज जो है उसको डिटेक्ट किया, ये सिंपल प्लांट शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे शुगर जो है ज़्यादा है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है उस एरिया में है, और वो बैक्टीरिया जो है ना, जो सैंपल जो हमने डाला उसमें बैक्टीरिया डाला, तो बैक्टीरिया बेसिकली यहाँ पे फिनाजाइन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, जब इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको टच करता है और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब जैसे जैसे शुगर का लेवल बढ़ेगा ये करंट प्रोड्यूस इसका बढ़ जाएगा, तो ये सेल्फ सस्टेन भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो मर्करी सेंसर है, उसके अंदर भी फिनाजाइन प्रोड्यूस करता है, देन यहाँ पे सेम सिग्नल आता है। तो मतलब ये जो जैसे ही करंट प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ तो हमें क्विकली जो है पता चल जाएगा, मतलब क्विकली ऐसा नहीं कि विद इन सेकेंड होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दूसरे सेंसर है वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो ये दोस्तों इसके अंदर जो है खास चीज़ें हैं। अब याद कर लेते, थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी है, आउटपुट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर आएगी, लो कॉस्ट है, पोर्टेबल रीडर है ना, कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है, फील्ड फ्रेंडली है, ठीक है, लिविंग सेंसर है, तो मतलब जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। जैसे मैंने बताया था प्रेगनेंसी किट या बाकी, वो तो एक बार टेस्ट किया खत्म होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लिविंग सेंसर है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है, ठीक है, मैसी सैंपल भी टॉलरेट कर सकता है, बेटर हो सकता है जो एंजाइम किट के हिसाब से वो डेफिनेटली होगा। दूसरी बात प्रोग्रामेबल, ठीक है, तो आप डिफरेंट केमिकल या उसके हिसाब से जो उसका प्रोग्राम चेंज करो और उसको डिटेक्ट कर सकते हो। वर्सेटाइल यूजेस हैं एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए, हैवी मेटल्स, वाटर टेस्टिंग, एग्रीकल्चर, पोटेंशियली मेडिकल स्क्रीनिंग, तो बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ आ सकता है। यूपीएससी जो है वो आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे मान लो हमने बेसिक पढ़ा बायोसेंसर का, तो उसके अंदर क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है, प्रेगनेंसी किट और ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग वगैरह, इनकी बारे में भी मे बी स्टेटमेंट वहाँ पे आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमने बताया कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक के साथ आप लिंक कर सकते हो, सेल्फ पावर्ड, तो अपने आप सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि हम बाहर से कुछ दे रहे हैं। दूसरा बायोसेंसर के हमने बेसिक पढ़ा, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी ग्लूकोमीटर की, जहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट की कैसे काम करती हैं, प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल के अंदर क्या आ रही है, एंजाइम वाला जो कॉस्ट हाई हो जाती है, होल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना, ऑप्टिकल सिग्नल थोड़ा सा उसमें भी डिले आता है, इलेक्ट्रिकल ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे कुछ इसका सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा कि हर एक एरिया के अंदर भी ये यूज़ हो सकता है। डिज़ाइन के बारे में बात की, उसके बाद मैंने आपको 2 एग्जांपल दी जो रिसेंट इन्होंने किया है। प्लांट शुगर को डिटेक्ट किया, वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रोड के साथ लिंक होता है, देन अल्टीमेटली यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा मरकरी को डिटेक्ट किया, तो मतलब और भी डिटेक्ट हो सकते हैं। ये तो यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस वही है, ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड करना है, तो अल्टीमेटली ये इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों जो है वो है, अगर आप साइंस एंड टेक जो है वो नहीं पढ़ी, साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट है, पहली बात है ना, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो क्रैश कोर्स पूरा यहाँ पे मैंने लाइव लिया था। अब इस क्रैश कोर्स के अंदर कोर कंसेप्ट है, प्रैक्टिस एमसीक्यू है, टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक्सेस मिल जाएगा, करंट अफेयर्स है, 1-to-1 मेंटरशिप है, तो मतलब पूरा कंप्लीट एक पैकेज है। 25-26 घंटे के अंदर मैंने करवाया है। आप कोड यूज़ कर सकते हो IS 2026, इससे क्या आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही मैंने सिंपल भाषा के अंदर कंसेप्ट बढ़ाए हैं कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत टेक्निकल ले गया हूँ। बहुत से बच्चों को ये रहता है कि भाई साइंस एंड टेक है, तो हमने जब 11th में साइंस को छोड़ा था, हमने आर्ट्स या कॉमर्स लिया था उस टाइम पे, क्योंकि साइंस हमें डिफिकल्ट लग रही थी। वो टेक्निकल अलग है, यूपीएससी के अंदर टेक्निकल नहीं होता। टेक्निकल को ईजी भाषा में अगर आप समझ गए तो फिर वही यूपीएससी पूछता है, तो उससे जो है मार्क्स आ जाते हैं। तो ये आप प्री अगर क्लियर करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।